वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से सभी दीदियों का स्वागत है मेरे चैनल में, सभी भाइयों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आप सभी के बीच एक नई जानकारी लेकर आ गए हैं कि सीएलएफ में कौन-कौन से फंड आते हैं। हमारे समूह की महिलाएं जानती होंगी सीएलएफ किसे कहते हैं। सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है जो वीओ द्वारा बनाया जाता है। कई सारे वीओ उसमें जुड़े रहते हैं। तो इसके बारे में पिछली वीडियो हम एक बना चुके हैं, अगर जिनको भी जानकारी और लेना है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा मेन टॉपिक है सीएलएफ में कौन-कौन से फंड आते हैं, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए वीडियो को आपको बताना चाहेंगे कि सीएलएफ क्या है, सीएलएफ में कब कौन-सा फंड आता है, उसी के बारे में हम थोड़ा जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। और देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में किया गया था। विश्व बैंक द्वारा समय समय पर निवेश के माध्यम से सहायतीय इस मिशन का लक्ष्य सतत आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सेवाओं के बेहतर प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण गरीब नागरिकों के लिए ऐसे योग्य तथा प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है जिससे वे अपनी घरेलू आय में वृद्धि कर सकें। एनआरएलएम का यह एजेंडा है कि देश के 600 जनपदों में 6000 ब्लॉकों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में एवं 6 लाख ग्रामों में लगभग 7 करोड़ गरीब परिवारों को स्वप्रतिबंधित स्वयं सेवा समूहों एसएचजी एवं संघबद्ध संस्थाओं के माध्यम से आच्छादित कर उन्हें 8 से 10 वर्षों के लिए सामूहिक रूप से आजीविका के लिए उन्हें सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त गरीबों को उनके अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं के लाभ तथा सशक्तिकरण के बेहतर सूचकों तक पहुंच बढ़ाने में भी सहायता प्रदान होगी। गरीबों की जन्मजात कुशलताओं को बढ़ावा देने तथा उनकी क्षमता अनुसार जानकारी, ज्ञान, कुशलता, उपकरणों, वित्तीय एवं सामूहिकरण के आधार पर उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएलएम अग्रसर तथा कटिबद्ध है। ये तो जानकारी हो गई थोड़ा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के बारे में। चलिए अभी हमारा मेन मुद्दा था सीएलएफ में कौन कौन से फंड आते हैं। तो स्वयं सहायता के ऊपर एक वीओ बनता है और उससे ऊपर एक सीएलएफ बनता है जिसे हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संघ भी कहते हैं। ये कई ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल बनता है। ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं। अगर छोटा ब्लॉक है, कम जनसंख्या है, वहाँ कम गांव है तो कम ज़्यादा सीएलएफ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 4 सीएलएफ ही बनाए जाते हैं। जहाँ बड़ा ब्लॉक है, जहाँ छोटा ब्लॉक है वहाँ 2-3 ऐसा भी हो सकता है। वो जनसंख्या के हिसाब से छोटा बड़ा ब्लॉक के हिसाब से होता है। तो सीएलएफ फंड, सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संघ को मिलने वाला फंड क्या क्या है उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहला फंड है सीएलएफ स्टार्टअप फंड, जिसमें 3 लाख रुपए आता है। यह फंड सीएलएफ को एक मुफ्त दिया जाता है जिसमें 50,000 रुपए का सामान सीएलएफ ऑफिस के लिए जाता है, जिसमें घड़ी, सरस्वती माँ की प्रतिमा, दरी, टेबल, पंखा, अलमारी, कुर्सी और भी सामान जो ऑफिस सेटअप के लिए होता है, जिसमें ऑफिस पूरा सेटअप हो जाए, अच्छे से बन जाए, वो सब लिया जाता है। और बाकी जो पैसा बचा रहता है 2.5 लाख रुपए, वो सीएलएफ के बचत खाते में सुरक्षित पड़ा रहता है, जिसे सभी ग्राम संगठन को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण के रूप में दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वापसी लिया जाता है। तो ये तो पहला फंड हो गया, स्टार्टअप फंड, जो 3 लाख रुपए आता है। और दूसरा फंड सीएलएफ बीमा सहयोग निधि फंड आता है। ये भी 3 लाख रुपए आता है, लेकिन यह राशि आवश्यकता के अनुसार जो बीमा से आच्छादित दीदी हैं या जिनका समूह से बीमा हुआ है उन्हीं को इसका लाभ दिया जाता है। अगर तत्काल में आपके यहाँ कोई समस्या आ गई तो 20,000 रुपए तक किसी भी महिला को तत्काल सहयोग दिया जा सकता है, बिना ब्याज के। अचानक किसी भी तरह की दुर्घटना हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो या भयंकर बीमारी से पीड़ित हो या कोई आपातकालीन स्थिति में, तब आपकी मदद की जाती है। ये 20,000 रुपये बीमा सहयोग निधि फंड के रूप में सीएलएफ के खाते में आता है। और फिर सीएलएफ उन दीदियों को जिनका समूह से बीमा हुआ रहता है उनकी सहायता करता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं यही 2 फंड आते हैं सीएलएफ के खाते में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।